नमस्कार। सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के 10th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन और अपरावर्तन। आज की इस वीडियो में जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे रिफ्लेक्शन, परावर्तन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के प्रकार। चलिए इसके बारे में हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है लाइट, कि लाइट या प्रकाश है क्या चीज है। लाइट इज एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ साइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब इसके लिए अगर हम एक छोटा सा उदाहरण देखें कि मान लीजिए हम शाम को या रात को किसी एक अंधेरे कमरे में जाएं तो और उस कमरे में हम कोई भी प्रकाश का स्रोत ऑन ना करें, ना जलाएं, तो हमें उस कमरे में रखी हुई वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। यदि हम लाइट ऑन करते हैं तो वहां पर रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई देंगी। इसका मतलब पहले हमें वस्तुएं अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब हमने लाइट ऑन की तो लाइट ने हमें वस्तुओं को देखने में सहायता की। तो हम ये बोल सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट के बारे में और क्या है कि लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए, चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। निर्वात में, वैक्यूम में इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और सन से हमारे तक पहुंचते पहुंचते सनलाइट को अप्रोक्सीमेट 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगते हैं। और जब भी हमारा कोई भी माध्यम चेंज होगा, माध्यम का मतलब जहां पे हमारी लाइट ट्रेवल कर रही है, तो लाइट की स्पीड में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। और ये परिवर्तन किस प्रकार आता है, कैसे आएगा, इसको हम अगले वीडियोस में करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन है क्या चीज है, परावर्तन क्या चीज है। तो इट इज द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग शाइनी सरफेस। प्रकाश की किरणों का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस मुड़ जाने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमारे पास कोई चमकीली सतह है और यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, और प्रकाश की किरणें जब यहाँ टकराई तो यहाँ से टकरा कर ये वापस आ गई। अब यहाँ पर यह है कि एक दर्पण से टकराकर वापस आई, तो क्या किसी और सतह से भी आती है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल आ गया हमारे पास। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक वाटर है, कोई बड़ी झील है, और इस झील के अंदर हमें जितने माउंटेन्स है इसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर सरफेस है इसमें एक शाइनी सरफेस का काम किया, और यहाँ से जो भी लाइट थी यहाँ से टकरा कर इधर पहुंच रही है और यहाँ से हम तक आ रही है, जिसके कारण हमें इसकी इमेज विजिबल हो रही है। इसी तरह से अभी नॉब देखिए। अब नॉब के अंदर आपको यहाँ पर एक पर्सन नजर आ रहा होगा। अब ये पर्सन नजर क्यों आ रहा है? द रीजन बीइंग, ये जो हमारे पास नॉब है इट एक्ट एज अ शाइनी सरफेस। तो जो भी पर्सन इसके आगे खड़ा हुआ होगा तो उसकी जो लाइट से टकरा के इस पे आ रही है और यहाँ से हमें नजर आ रहा है, जैसे इट गिव्स जस्ट लाइक एज ए इमेज। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन आपका जरूरी नहीं है कि मिरर से हो, कोई भी सतह, कोई भी सरफेस जो शाइनी हो, चमकीली हो, वहां से हमारा रिफ्लेक्शन आ सकती है। देन अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एंड अ सेम पॉइंट। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु एवं एक ही तल पर होते हैं। अब ये दो लॉस, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में एनिमेशन से करेंगे। और सभी ये जो टर्म्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इन सभी के बारे में भी साथ साथ करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक शाइनी सरफेस है, एक मिरर है, और इस मिरर के ऊपर हमारे पास रे ऑफ लाइट आ रही है। अब जो रे ऑफ लाइट किसी भी सब्सटेंस से आ रही है, किसी भी सोर्स से आ रही है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो इसका मतलब आपतित किरण क्या हुई? प्रकाश की वह किरण जो कि शाइनी सरफेस के ऊपर टकराती है। तो व्हाट इज द इंसिडेंट रे? द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द शाइनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। देन यहां पर हमने जिस पॉइंट पे स्ट्राइक की, वहां पे हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, और इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल रे। और ये परपेंडिकुलर किससे बनेगा? इट विल फ्रॉम द शाइनी सरफेस, फ्रॉम द मिरर। तो what is a normal ray? Normal ray, it is a ray which makes the 90-degree angle from the surface of the mirror or from the shiny surface. और इन दोनों के बीच में, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। आपतन कोण क्या हुआ? आपतित किरण और अभिलंब किरण के बीच का कोण, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। अब क्योंकि हमें पता है ये जो हमने अभिलंब बनाया, यहां से लाइट टकराकर वापस नहीं गई, ये हमने 90 डिग्री का एंगल खुद बनाया है, सो दैट वी कैन मेक द जजमेंट कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। और जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उसी एंगल पे ये रे हमारी वापस गई, और जो रे टकराकर वापस गई, इसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे और परावर्तित किरण। और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल रहेगा, इसको हमने बोलना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला हमारे पास आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 40 डिग्री का होगा तो ये भी 40 होगा, ये 60 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 होगा। बट बी रिमेंबर दिस एंगल शुड इन बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। मिरर का कुछ लेना देना नहीं है, एंगल हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का होना चाहिए। दूसरा लॉ बोला था कि हमारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन अ सेम पॉइंट एंड अ सेम प्लेन। अब ये तीनों की तीनों एक ही बिंदु पर हैं, एक ही तल के ऊपर हैं। ये हमारा सेकंड लॉ था। देन अब अगला हमारे पास आ गया टाइप ऑफ इमेजेस। टाइप ऑफ इमेजेस हमारे पास आ गई, एक है वास्तविक प्रतिबिंब। कि वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जो सच में बनता है, जो परावर्तित किरणों का किसी एक बिंदु पर मिलने से बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये उल्टे होते हैं। एनी इमेज विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन एंड इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, दिस वी कॉल एज अ रियल इमेज। अब एग्जाम्पल देखिए, हमने एक लेंस के थ्रू हम इसको सीनरी को देखना चाह रहे हैं, तो सीनरी से हमें उल्टा नजर आ रहा है। अगर हम इसको आगे, इसके आगे कोई स्क्रीन लगा दें, कोई पर्दा लगा दें, कोई वॉल लगा दें, तो हमें डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये इमेज हमारी स्क्रीन के ऊपर बनेगी। तो सच टाइप ऑफ इमेजेस रियल इमेज और वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा हमारे पास आ गया वर्चुअल इमेज, आभासी। आभासी का मतलब है कुछ नहीं है, लेकिन हमें महसूस हो रहा है। अब इस टाइप के जो इमेजेस हैं, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो, in which reflected ray appears to meet, it cannot be taken on the screen, it is always erect। अब ये देखिए कि हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के आगे हमने एक चेस का बोर्ड रखा है, और चेस के बोर्ड के ऊपर हमने एक कोई भी इसका प्लेयर लगा दिया है, और इसकी इमेज हमें इसके ऊपर भी दिख रही है, मिरर में भी दिख रही है। अब मिरर के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें तो एहसास हो रहा है, हमें आभास हो रहा है। तो सच टाइप ऑफ द इमेज इज वर्चुअल इमेज। अब इसी तरह से जो हम लोग शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, तो वहां जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। देन अगला हमारे पास पॉइंट रहेगा स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो दर्पण है उसको गोल काट दिया है, ठीक है। तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर क्या है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया जो होगा वो कर्व्ड होना चाहिए, और
यहाँ पर एक आपको समझाने के लिए बोला है कि गोलीय दर्पण किसी चमकीले गोले का एक भाग होते हैं। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय आकार की हो। स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स whose surfaces are like a part of a hollow sphere। अब इसके बारे में चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक बॉल है, हमने इस बॉल को 20 से डिवाइड कर दिया, और जब 20 को डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमें बॉल इस नज़र से, इस तरह से हमें दिखाई देगी। अब ये आउटर पार्ट हो गया और ये हमारा इनर पार्ट हो गया। इसका मतलब ये आउटर पार्ट और इसके दूसरे वाले पार्ट में हमारा इनर पार्ट हो गया। तो ये बाहर का रेज्ड पार्ट हो गया, बाहर का कर्व्ड पार्ट हो गया, और ये इंटरनल पार्ट हो गया जो कि अंदर को हमारा कर्व्ड है, जस्ट लाइक एज अ केव, कोई गुफा बन गई है। और इसी आधार पे हमारे पास जो मिरर्स बन जाएंगे। अब ये देखिए, ये आपके पास पॉलिश्ड पार्ट आ गया। अब इस पॉलिश्ड पार्ट का मतलब क्या है कि हम किसको बोल रहे हैं पॉलिश्ड पार्ट। अब ये आपके सामने मैं एक आपको मिरर दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक पॉलिश्ड पार्ट है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये हमारे पास कोई ऑरेंज कलर का इसके ऊपर पेंट है। अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो ये आपके पास जो पार्ट आ रहा है, दिस पार्ट, इसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर आप इसमें देखिए तो शायद आपको कहीं ना कहीं इमेज नज़र आएगी। यहाँ पर इमेज नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास आ गया शाइनी सरफेस, और ये वाला पार्ट क्या आ गया हमारे पास, पॉलिश सरफेस। तो अब ये अकेला गोल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो शायद कहीं ना कहीं ये कर्व्ड पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से अब ये वाला पार्ट देखिए, इसमें भी अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये शायद रेज पार्ट है आपको, जो शाइनी सरफेस बाहर को रेज हो रहा है। ये मैं बस दूसरे वाला मिरर आ गया इसी से मिलता जुलता। अब यहाँ पर इमेज देखिए, आपको बहुत छोटी सी नज़र आ रही है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास मिरर्स हैं। तो इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या है। तो ऐसे में जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग वाला हो, इसको हमने कन्वेक्स मिरर बोला, और जिसका इनर पार्ट हो, इसको हमने कनकेव मिरर बोला। मतलब आउटर पार्ट पॉलिश्ड है और अंदर से हमने देखना है तो कनकेव मिरर हो गया। आउटर पार्ट से हमने देखना है, इनर पार्ट पॉलिश्ड हो, देन वी कॉल इट एज अ कन्वेक्स मिरर। तो इसी सरफेस, इसी के अकॉर्डिंग हमने के मिरर्स दो तरह के किए। वन इज अ कन्वेक्स मिरर एंड वन इज अ कनकेव मिरर। बी रिमेंबर, स्फेरिकल मिरर्स का जो सरफेस होगा वो कर्व्ड होगा। ऐसा नहीं है कि प्लेन मिरर को हमने गोल काट दिया तो स्फेरिकल मिरर बन गया। नहीं, हमारे पास जो भी मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट वो कर्व्ड है, देन इट इज अ स्फेरिकल मिरर। अभी दो तरह के मिरर, कनकेव एंड वन इट इज अ कन्वेक्स। अभी जो लाइंस है इसका लिए पॉलिश्ड पार्ट है। देन कनकेव मिरर में क्या रहेगा कि बाहर से पॉलिश है, हम अंदर देख रहे हैं, जिसका बाहरी भाग रंजित हो। देन अब ये देखिए कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। ये आप लोगों ने कहीं देखा होगा, अगर ऐसा नहीं देखा होगा तो इससे मिलता जुलता देखा होगा। घरों में जो डिश लगी होती है वो इस तरह से लगी होती है, लेकिन ये हमारे पास सोलर कुकर के लिए लगाया या सोलर फर्नेस के लिए लगाया। इसी तरह से जो कनकेव मिरर है वो मेकअप के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि कई बार इमेज बड़ी बनाता है। जब हम इसको कोई कुछ ऐसा डिस्टेंस रख लें तो इससे इमेज बड़ी बनती है। और कितना डिस्टेंस होना चाहिए इसके बारे में भी अगली वीडियोस में हम करेंगे। अब यही कनकेव मिरर हमारे पास डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं। तो शायद कभी आपको एहसास हुआ होगा कि डॉक्टर्स जो दांत देखता है किसी तरीके से देखता है, तो इसमें मिरर जो होगा वो कनकेव होगा। इसमें आपके डॉक्टर को बड़ी इमेज नज़र आती है। इसी तरह से हमारे पास कन्वेक्स मिरर क्या होगा कि अंदर का पार्ट पॉलिश्ड है, बाहर का पार्ट हमारा शाइनी है, जो हमें दिखाई देगा। देन अब ये कहाँ यूज़ होगा, तो ये शादी अगर आप ये देख रहे होंगे तो आपके कहीं स्कूल्स के बाहर कहीं लगा होगा या कहीं ऑफिस के बाहर लगा होगा, ताकि आने जाने वाले लोगों को दिख जाए इजीली। अब ये गाड़ियों में लगा होता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि गाड़ियों में हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों करते हैं। तो यहीं से शायद इसके दो आंसर्स यहीं से आपको नजर आएंगे। पहला आंसर यहीं से आएगा, अभी देख लीजिए कि ये जो मिरर है ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है, बहुत बड़े एरिया की इमेज बना रहा है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि दैट इट मेक्स एन इमेज ऑफ अ वेरी लार्ज एरिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए
कि इसने क्या किया है कि जो हमारे पास गाड़ी है वो सीधी है, ऐसा तो नहीं कि उल्टी बना रहा है इमेज। तो ये दूसरा फायदा हो गया। तो इसका मतलब दो मेन पॉइंट्स क्या होंगे, इट कवर्स एन लार्ज एरिया टू मेक एन इमेज एंड इट ऑलवेज मेक एन इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनता, और जिसके कारण गाड़ी चलाने वाले को आसानी हो जाती है। और इसी तरह आज की वीडियो में हमने जो मेन किया, एक क्या कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, और रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, और स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, और इनके यूजेस हमारे क्या क्या है। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।